बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर मिस सदफ एंड टुडे इज़ आवर यूनिट नंबर 12 लेसन नंबर 1। ये टीचर्स आज का लेसन शुरू करते हैं और जैसा कि आपने लेसन प्लान से देख लिया होगा कि आज का जो हमारा यूनिट है, जो टॉपिक है वो इट इज़ रिलेटेड टू वेट। इससे प्रीवियस लेसन में हमने हैवी एंड लाइट को जो है वो रिवाइज किया था क्योंकि प्ले ग्रुप में ये कॉन्सेप्ट बच्चे पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हों जिन्होंने प्ले ग्रुप को स्टार्ट ना किया हो और सीधा नर्सरी में आपके पास आए हों। इसीलिए वो रिविजन का टॉपिक आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास हु आर टोटली न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट और आपने किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस के ज़रिए ये कॉन्सेप्ट उनको जो है वो लर्न करवाया। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की प्यारे बच्चों। कंपैरिजन का मतलब ये कि जब हमारे पास हैवी में ही एक वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर हम उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और फिर कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज का है, लेकिन चूंकि जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्वांटिफाई करते हैं डियर टीचर्स यानी नंबर्स में बात करते हैं तो फिर हमें हैवी और हैवीएस्ट का क्वांटिटी के हिसाब से आइडिया होना चाहिए। सो इस एज और स्टेज पे सिर्फ बच्चों को हम इमेजेस के ज़रिए या मुख्तलिफ रैंडम चीज़ें उठा के जिनको वो अंडरस्टैंड कर सके उसके ज़रिए हम इनको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाते हैं। सो द टॉपिक टुडे सेज इंट्रोडक्शन ऑफ हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। आज के जो हमारा लेसन है उसका जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है डियर टीचर्स, देयर आर टू पार्ट्स टू दिस ELO, अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड देन पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड विड्थ, गोइंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, heaviest to lightest and narrowest to widest and vice versa. So as I described in the previous lesson that in one ELO there are multiple concepts together. इस वजह से इन कॉन्सेप्ट्स में से एक मेन चंक उठा के लेसन बनाया जाता है और उसके बाद बच्चों को एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। देन बाय द एंड ऑफ द ईयर और बाय द एंड ऑफ 3 years स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई एंड यूज दीज वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज अकॉर्डिंगली। तो प्यारे बच्चों, हैव अ लुक एट द पेज ऑफ योर बुक। हमने एक पिछला लेसन किया था हैवी एंड लाइट का डियर टीचर्स। इस पेज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप बच्चों के से वो रिव्यू एक्टिविटीज़ करवा लें जिसमें उनको हैवी और लाइट के फ्लैश कार्ड्स दिखा के या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखा के उनको वो कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करवा लें, प्लस दे वर गिवन अ होमवर्क कि जिसमें उन्होंने घर जाके कुछ हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना था एंड देन दे वर सपोज टू कम बैक टू स्कूल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ दिस इज द राइट टाइम। प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करने के बाद आप बच्चों से डिस्कशन करवाएं, कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करवाएं एंड देन वी विल बी बैक फॉर टुडेज टॉपिक। जी प्यारे बच्चों, जिन्होंने अपना फीडबैक दिया घर से जो है हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट्स के नाम याद करके आए और शेयर किए, वेल डन। आज बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और टीचर्स हमने चूंकि जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वेट का उसके ऊपर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से बातचीत करनी है बिकॉज फर्स्ट दे विल लिसन, देन दे विल बी एबल टू स्पीक एंड देन वी विल गो फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने जब कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखा यहाँ पे तो बच्चों अभी आपने लाइट और हैवी को रिवाइज किया। नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, देयर आर 4 water bottles, one is empty and one is full, but there are 2 bottles in between, दरमियान में भी कुछ बोतलें हैं। हैवी का मायने क्या था? भारी। लाइट का मायने क्या था? हल्का। तो अगर हम हल्का और भारी के मायने में हैवी और लाइट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनमें से कौन सी बॉटल आपको लगती है कि सबसे हल्की होगी? लाइट। सो लेट्स फाइंड इट आउट। जी, जब बॉटल एम्प्टी है वो लाइट है, लेकिन उसके बाद हम जैसे जैसे वाटर ऐड करते जा रहे हैं बोतल का जो वजन है वो ज्यादा होता जा रहा है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता भारी होती जा रही है। सो व्हेन वी कंपेयर देम विद हैवी, अब इससे कंपेयर करें तो ये बोतल थोड़ी सी भारी हो गई, यानी इट्स स्लाइटली हैवी। थोड़ा और पानी ऐड किया तो इट बिकम हैवियर एंड देन व्हेन वी फिल दैट बॉटल अप हियर टू द टॉप, दिस इज द हैवीएस्ट बॉटल। Now this is the concept of comparison dear teachers. हमेशा जब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं more than 2, then we compare them from heavy, heavier and heaviest.
सो दिस इज व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब आप बच्चों से कहें कि क्लासरूम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, और अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स उनके सामने रखे हैं, ऐसे अरेंज किए हैं, तो उनको इस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें, ताकि जब वो अपने किताब के सफ़े पे आए सो दे हैव द हैंग ऑफ इट कि इसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो इस वीडियो को पॉज करके गिव देम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लेन देम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। You want to use the same objects, you want to use different objects, that is totally up to you. जी प्यारे बच्चों, अब टीचर ने जब आपको हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया, तो आपकी किताब के सफ़े पे जो तस्वीर दी गई हैं, क्या आप बता सकते हैं ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है जी एक मोटर बाइक की, ये है एक कार की, और दिस इज एन एयरप्लेन। ये तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए और जल्दी से जाने के लिए इनकी मदद लेते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? साइज का और उसके बाद वज़न का। जो वज़न मोटरसाइकिल का है वो वज़न एक गाड़ी का नहीं हो सकता, गाड़ी इज़ बिगर एंड हैवियर। और जो वज़न गाड़ी का है वो एयरप्लेन का नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स इवन बिगर, उसमें 300-500 लोग आते हैं, तो वो इससे भी बड़ा और इससे भी भारी है। सो वी ऑर्डर देम हैवी, बाइक भी भारी है, हम इसको आराम से उठा नहीं सकते। देन कम्स हैवियर एंड देन कम्स हैवीएस्ट। I hope you got the idea. There's another example for you. This bag might be heavy. If you are given 2 bags to carry, that will become heavier. And you are given more than 2 bags, it's going to be heaviest. All right? One more activity. टीचर आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे। अगर आपके ज़हन में कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो वो आप ज़रूर शेयर करें। डियर टीचर्स, बच्चों से कहें कि जो किताब में दी गई हैं तस्वीर जिन ऑब्जेक्ट्स की, उनके नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको ट्रेस कर लें, बट लेट देम स्पीक। अगर उनको भी लगता है कोई चीज़ हैवी है या लाइट है, किस कंपैरिजन में आती है, वो इनके साथ शेयर करें। बच्चों से कहें अपनी बातचीत को शेयर करके आपको आज के कॉन्सेप्ट की कंफर्मेशन दे कि दे आर गेटिंग टू इट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी, आज के इस कॉन्सेप्ट के बाद डियर टीचर्स हम बच्चों से एक ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे, सो दैट नाउ जो उन्होंने आपस में शेयर किया, आपके साथ शेयर किया, दे आर गोइंग टू गेट अप, दे आर गोइंग टू गो टू द साइंस कॉर्नर एंड दे आर गोइंग टू फाइंड सम फ्लैश कार्ड्स और रियल ऑब्जेक्ट्स, दैट डिपेंड्स। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स रियल नहीं पड़े हुए लेकिन फ्लैश कार्ड मुख्तलिफ चीज़ों की पड़ी हुई हैं, तो वो आप उनसे कह सकते हैं कि लेके और फिर बताएं कि ये चीज़ भारी होगी। फॉर एग्जाम्पल दे कैन ब्रिंग अ फ्लैश कार्ड ऑफ अ हैन, अ फ्लैश कार्ड ऑफ अ एलिफेंट एंड अ फ्लैश कार्ड ऑफ अ टाइगर। तो इनमें से हैन जो है वो हैवी तो है, उसको उठाने में आपको थोड़ा जोर चाहिए, लेकिन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट। सो लेट देम हैव दिस एक्टिविटी, लेट देम ब्रिंग सम फ्लैश कार्ड्स एंड टॉक अबाउट इट। और सबसे ज़रूरी बात ये टीचर्स, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके बच्चों की जब हम लिसनिंग स्पीकिंग को डेवलप करते हैं, तो वी ऑल्सो टेल देम टू यूज दोज वर्ड्स और दैट वोकैबुलरी इन शॉर्ट सेंटेंसेस एंड एटलीस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, कि इसको कब और कहाँ हमने इस्तेमाल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिसनिंग और स्पीकिंग के दौरान बच्चों की डेवलप करना, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में किस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है वो जान सके। इस वीडियो को यहीं पॉज करके ये ग्रुप एक्टिविटी कराएं, आपको 5 से 8 मिनट 10 मिनट लगे, लेट इट बी। साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी के बाद ज़रा जल्दी से बच्चों मेरे साथ रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें कि हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट से आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स पिक करके अपनी टेबल पे रखे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए, उसमें आपने क्या एक्सप्लेनेशन दी एंड हाउ डिड यू कम अप विद दैट कि ये हैवी है और ये हैवीएस्ट है। ऑब्वियसली आपने उसको उठा के उसका वेट फील किया होगा एंड देन यू हैव प्लेस्ड इट समवेयर। सो दिस इज़ व्हाट यू डू। जब हम वेट की बात करते हैं तो हम चीज़ों को उठा के उनका जो वेट है उसको फील करते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। और टीचर्स, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट के फ्लैश कार्ड्स आपने क्लासरूम में ज़रूर डिस्प्ले करने हैं, और जब बच्चे जिस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें वो आपने उसका फ्लैश कार्ड वहाँ पे पेस्ट करना है, सो दैट चिल्ड्रन नो दैट हैवी, हैवी, हैवीएस्ट के लिए जो उन्होंने वोकैबुलरी आपके साथ शेयर की है वो करेक्ट है। तो किताब के सफ़े को कंप्लीट कर लेने के बाद ये टीचर्स give them an opportunity to practice extra on this worksheet. If you think this needs to go home, आप इनको घर, इस वर्कशीट को घर भिजवा दीजिए। लेकिन आज जो हमारा टास्क है, इनिशियली वो कहता है अरेंज ऑब्जेक्ट्स, इसलिए हम आज के टास्क को ऑब्जेक्ट्स तक ही फिक्स कर रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्ट्स को फिक्स करने के बाद जब वो पिक्चर्स पे आए तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। एक छोटी सी एक्टिविटी आर्ट कॉर्नर के लिए, टीचर आपने बच्चों को देना है कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स, जिसमें से वो कुछ एनिमल्स की तस्वीरें
कट कर लेंगे। अगर वो खुद नहीं कट कर सकते तो एटलीस्ट आप टीचर को बता दें कि वो कटिंग कर लें। एंड देन मेक अ पोस्टर एंड अ चार्ट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम heavier and heaviest, और इसको क्लासरूम में लगाएं। टीचर्स अगले लेसन से पहले इस पोस्टर को पेस्ट कर लें एंड देन यूज इट एज अ वार्म अप एक्टिविटी फॉर द लेसन नंबर 2, ताकि बच्चों को कनेक्शन भी बनाना आए और उसके बाद उनको पता चले कि उनकी लर्निंग में उनका अपना भी कंट्रीब्यूशन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेसन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।